तो मेरे भाई इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं विजय सेतुपति की महाराजा मूवी के बारे में। आई होप आप लोगों ने इस मूवी को देख लिया होगा, अगर नहीं देखा तो फटाफट से जाओ जा करके देखो, बहुत ही बेहतरीन मूवी है। मैंने तो देख लिया और अपने काफी सारे दोस्तों को भी रिकमेंड किया, बट उनमें से मेरे कुछ दोस्तों को इस चीज को लेकर के कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई मूवी के अंदर पुलिस वालों को कैसे पता चला कि महाराजा के डॉटर के साथ जो कुछ भी हुआ है उस वाले केस के अंदर नल्ला शिवम भी इन्वॉल्व है, इसके बारे में पुलिस को कैसे पता चलता है। और इस मूवी के अंदर जब महाराजा ऐसा चाहता ही नहीं है कि इस केस के अंदर कहीं से भी पुलिस वाले इन्वॉल्व हो, तो वो पुलिस स्टेशन में क्या करता है। अब क्योंकि मेरे कुछ दोस्तों को इस चीज को लेकर के डाउट हो सकता है, तो आप में से कुछ लोगों को क्यों नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो क्यों नहीं यार इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो बनाते हैं और आपके इन सारे डाउट्स को क्लियर करते हैं। तो आइए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है कि जब महाराजा का कैरेक्टर अपने बेटी को हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करने गया होता है, तो वहां पर उसकी डॉटर उससे कहती है कि जिन लोगों ने उसके साथ ऐसा किया वो लोग 3 लोग थे और उनमें से एक के पीठ के ऊपर कान था। और फिर एडमिट करने के बाद जब महाराजा अपने घर पर आता है तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और काफी सारी चीजें इधर उधर फेंक करके तोड़ने लग जाता है और उसके बाद एक सामान उठा करके अपने सर पे मारता है और खुद ही बेहोश हो जाता है। और फिर जब महाराजा की आंख खुलती है तो उसके आंखों के सामने एक टोल प्लाजा का बिल दिखता है, जिस बिल को लेकर के वो उस कार के ऑनर को ढूंढते ढूंढते इस बार के अंदर पहुंच जाता है, जहां पर धना काफी ज्यादा फाइट वगैरह कर रहा होता है और फाइट करते हुए महाराजा उसको साइड में खड़ा होकर के देख रहा होता है। और उसके बाद धना महाराजा को फॉलो करने लग जाता है और ये बात धना को भी पता चल जाता है। और फिर उसके बाद धना फॉलो करवाते करवाते महाराजा को अपने अड्डे तक लेकर के चला जाता है, जहां पर महाराजा को काफी सारे लोग पीटते हैं। और यहाँ पर आप लोग इस बंदे के चेहरे को अच्छे से याद कर लो क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। तो यहाँ पर इस फाइट के अंदर हम लोग देख पाते हैं कि महाराजा काफी खतरनाक तरह से उन सारे विलन्स को बहुत बुरी तरह से पीटता है। उसके बाद जब बारी धना की आती है और फिर यहाँ पर धना कहता है कि हम तीनों में से एक पुलिस वालों में से एक है। अब इन तीनों में से कोई एक बंदा पुलिस वालों में से ही है। इस बात को जानने के बाद महाराजा फटाफट से पुलिस स्टेशन के अंदर चला जाता है अपनी फर्जी रिपोर्ट लिखवाने के लिए कि उसके घर से एक कचरे का डब्बा चोरी हो चुका है। और यहाँ पर पुलिस वाले इस कचरे के डब्बे को केस को लेने के लिए पूरी तरह से मना कर देते हैं। फिर उसके बाद महाराजा उन पुलिस वालों को काफी ज्यादा घूस वगैरह देता है। अब क्योंकि उन पुलिस वालों ने इतनी मोटी रकम एज अ घूस के तौर पर ले रखी है, तो उन्हें किसी भी हाल में उस कचरे के डब्बे को ढूंढ करके लाना है। अब क्योंकि यहाँ पर उस कचरे के डब्बे को ढूंढने में काफी ज्यादा समय लग रहा था, जिसकी वजह से महाराजा हर वक्त उस पुलिस स्टेशन के अंदर ही रहता था और किसी न किसी बहाने हर एक पुलिस वाले के बैग को छू करके टच करता था कि क्या इनमें से किसी एक की पीठ पर वो कान का निशान है। बट अनफॉर्चुनेटली इनमें से कोई भी पुलिस वाला ऐसा नहीं होता है जिसके पीठ पर वो कान का निशान हो। और तब यहाँ पर 2-3 दिनों बाद एक बंदा आता है धना की फोटो को लेकर के, जो कि पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कराता है कि ये है मेरा दोस्त धना और ये काफी दिनों से गायब है। अब पुलिस वाले धना के फोटो को देखने के बाद तुरंत से पहचान जाते हैं कि भाई ये वही बंदा है जिसको रिसेंटली जेल से छोड़ा गया है और धना ऑलरेडी एक क्रिमिनल होता है। और दोस्तों यहाँ पर मूवी के अंदर इस जगह पर और इससे पहले एक और जगह पर हम लोग को बताया गया था कि धना ऑलरेडी काफी लंबे समय से जेल में था और लगभग वो 2 से 3 दिनों पहले ही जेल से छूटा रहता है। अब यहाँ पर उस बंदे के कहने पर, जो कि अपने आप को धना का दोस्त बताता है, वो लोग धना की मिसिंग रिपोर्ट लिख लेते हैं और धना को खोजने के लिए निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं कि भाई पुलिस वाले काफी ज्यादा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, बट किसी भी हाल में उन लोगों को वो कचरे का डब्बा नहीं मिल रहा है। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि ऐसा ही सेम दिखने वाला एक कचरे का डब्बा वो लोग डिजाइन करवाएंगे। डिजाइन करवाने के लिए वो लोग एक बर्तन के दुकान पर जाते हैं और उसी बर्तन वाले दुकान पर हम लोग को पहली बार नल्ला शिवम देखने को मिलता है। और जिस तरह से ये लोग बात वगैरह कर रहे होते हैं, हम लोग को काफी हद तक आइडिया लग जाता है कि भाई जो नल्ला शिवम है वो ऑलरेडी पुलिस वालों को काफी अच्छी तरह से जानता है। और फिर आगे चल के हम लोग को पता चलता है कि नल्ला शिवम ऐसा पुलिस के खबरी के तौर पे काम करता है। और जब वो पुलिस वाले नल्ला शिवम को इस बारे में बताते हैं कि एक बंदा है जो कि काफी मोटी रकम दे रहा है इस कचरे को डब्बे को ढूंढने के लिए, बट वो पुलिस वाले ढूंढ चुके हैं, वो डब्बा कहीं भी नहीं मिल रहा है और वो लोग इस दुकान पर इस डब्बे को डिजाइन करवाने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर नल्ला शिवम वैसा ही सेम दिखने वाला कचरे का डब्बा बनवाने के लिए पुलिस वालों को अपने साथ लेकर के जाता है। और जब वो कचरे का डब्बा पूरी तरह से डिजाइन हो चुका रहता है, तो नल्ला शिवम अपने हाथों से उस कचरे के डब्बे को हथौड़े से मार करके उसमें डेंट देता है और उस डब्बे के अंदर डेंट वगैरह देने के बाद उस डब्बे को बिल्कुल सेम उसी तरह से पेंट कर देता है जिस तरह से वो पुराना वाला कचरे का डब्बा दिख रहा था। यानी कि अब उन पुलिस वालों के पास ये कचरे का डब्बा तो मिल चुका है, बट इस कचरे के डब्बे को चोरी किसने किया है वो चोर नहीं मिला है। बट मेरे भाई क्योंकि ये कचरे का डब्बा भी नकली है, तो उन लोगों को एक नकली चोर की भी जरूरत थी। तो यहाँ पर जिस पुलिस वाले ने महाराजा से पैसे खाए थे, वो काफी सारे चोरों को कॉल करके कहता है कि क्या तुम एक कचरे के डब्बे के केस के अंदर पिटना चाहोगे। तो सारे ही लोग मना कर देते हैं कि भाई नहीं, मैं इतने छोटे केस के लिए मार नहीं खाने वाला हूँ जिसके अंदर मैंने सिर्फ एक कचरे की डब्बे की चोरी की हो। और तभी वो पुलिस वाला जिसने महाराजा से इस केस को लेकर के पैसे खाए होते हैं, तो यहाँ पर वो पुलिस वाला नल्ला शिवम के सामने बोलता है कि इस वाले केस के अंदर जो भी बंदा चोर बनेगा मैं उसको 50,000 रुपए दूंगा। और ये 50,000 रुपए सुनने के बाद नल्ला शिवम फटाफट से चोर बनने के लिए तैयार हो जाता है। वो कहता है कि वैसे भी उस बंदे ने मुझे नहीं देखा है, तो उसको क्या ही पता कि मैं आपके साथ काम करता हूँ या फिर असली में मैं ही चोर हूँ। यानी कि अब इन पुलिस वालों के पास नकली चोर है, नकली कचरे का डब्बा भी जरूरत है, तो सिर्फ स्टोरी की। और स्टोरी किसको पता
है महाराजा को। तो यहाँ पर एक बार फिर से वो लोग पुलिस स्टेशन के अंदर कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद पूछते हैं कि क्या वो कचरे का डब्बा वाला बंदा अभी भी वहां पर बैठा हुआ है। तो पुलिस वाला बोलता है कि हाँ, वो अभी भी यहाँ पर बैठा हुआ है। तो यहाँ पर वो पुलिस वाले जिन लोगों ने महाराजा से पैसे खाए थे, वो लोग महाराजा से एक बार फिर से अपनी स्टोरी को रिपीट करने के लिए कहते हैं। बट इस बार महाराजा स्टोरी को बताते वक्त बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, इवन वो रोने तक लग जाता है। और एक बार फिर से जब महाराजा अपनी स्टोरी को रिपीट कर चुका रहता है तो उसकी बगल में बैठा हुआ एक और पुलिस वाला कहता है ये मामला एक कचरे के डब्बे को लेकर के तो बिल्कुल भी नहीं है। और महाराजा की इस वाली स्टोरी को सुनने के बाद नल्ला शिवम फटाक से पकड़ लेता है कि भाई ये वही बंदा है जिसके घर पे घुस करके हम लोगों ने कुछ दिनों पहले ही कांड किया है, और ये इतना बड़ा खेला वो इस कचरे के डब्बे के लिए नहीं बल्कि अपनी बेटी के लिए कर रहा है। अब इस चीज को बताने के लिए सबसे पहले वो फटाफट से धना को कॉल करता है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को कुछ देर पहले ही बताया है कि भाई धना का एक दोस्त रिपोर्ट कराने के लिए आया था कि उसका धना नाम का दोस्त काफी दिनों से लापता है। और जब पुलिस वहां पर इन्वेस्टिगेट कर रही होती है तो पुलिस वालों को पता चलता है कि भाई किसी बंदे ने धना को बहुत बुरी तरह से मार दिया है। और वो लोग देखते हैं कि धना के फोन पर नल्ला शिवम का कॉल क्यों आ रहा है, जबकि इन दोनों ही लोगों का दूर दूर से कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए। एक बंदा पुलिस में है और दूसरा बंदा काफी बड़ा क्रिमिनल है। एक तरफ महाराजा नाम का ये बंदा जो कि एक कचरे के डब्बे को लेकर के इतना ज्यादा इमोशनल हो रहा है, इतने सारे पैसे उड़ा रहा है इस कचरे के डब्बे को ढूंढने के लिए, वहीं दूसरी तरफ एक सो कॉल्ड पुलिस वाला एक इतने बड़े क्रिमिनल को कॉल कर रहा है जो कि ऑलरेडी इतनी बुरी तरह से मारा जा चुका है। इन सभी चीजों को लेकर के इन्वेस्टिगेट करने के लिए जब पुलिस वाले हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं तो उनको ये बंदा इस हाल में मिलता है। और फिर महाराजा की फोटो को दिखा करके कंफर्म करने के बाद वो लोग एक डॉक्टर के पास जाते हैं। और दोस्तों लकीली ये वही डॉक्टर होता है जिसने महाराजा की डॉटर को एडमिट किया था। और फिर ये डॉक्टर वाला महाराजा के पीछे की सारी कहानी बताता है। और क्योंकि जब महाराजा के डॉक्टर ने ये बात बताया था कि उन तीनों में से एक बंदे की पीठ पर कान का निशान है, उस समय ये डॉक्टर भी उसके जस्ट बगल में ही खड़ा होता है। और ये बात ये डॉक्टर इन पुलिस वालों को भी बता देता है। एक तो नल्ला शिवम का धना के साथ इन्वॉल्वमेंट और दूसरा उसके पीठ के ऊपर वही सेम कान का निशान होना, ये चीज को पूरी तरह से कंफर्म कर देता है कि भाई इस केस के अंदर नल्ला शिवम तो डेफिनेटली इन्वॉल्व है। क्योंकि यार ये लोग तो नल्ला शिवम को ऑलरेडी काफी दिनों से जान रहे होते हैं, तो इन लोगों को काफी हद तक आइडिया होता है कि हाँ नल्ला शिवम के पीठ पर कोई ऐसा निशान तो जरूर से है। और तब यहाँ पर आप लोग देख भी पाओगे कि नल्ला शिवम यहाँ से भागने के लिए कहता है, बट ये पुलिस वाला उसको अपने साथ रोक लेता है और कहता है कि आज रात तुम मेरे घर पर ही सोओगे और कल सुबह हम लोग महाराजा के घर पर चलेंगे। और दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी तक महाराजा को इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं होता है कि भाई नल्ला शिवम कौन है और क्या नल्ला शिवम वही बंदा है जिसने उसकी बेटी के साथ ऐसा किया। फाइनली अगली सुबह हम लोग देख पाते हैं कि भाई पुलिस वाले नल्ला शिवम को लेकर के महाराजा के पास लेकर के जाते हैं। और जैसे ही महाराजा शर्ट के ऊपर से उसकी पीठ को छूता है तो उसको पता चलता है कि हाँ उसके पीठ के पीछे वही कान का निशान है। एंड गेस व्हाट, उसके बाद वही होता है जिसको देखने के बाद हर एक बंदा अंदर से बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हुआ। तो पुलिस वाले महाराजा को एक बड़ी सी चाकू देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें इस नल्ला शिवम के साथ जो भी करना है करो। और महाराजा जिस सेटिस्फैक्शन से उसके गले को काटता है उसको देखते वक्त आई वाज फील लाइक मजा आ गया। तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को काफी हद तक आइडिया लग गया होगा कि भाई इस केस के अंदर नल्ला शिवम इन्वॉल्व था या फिर नहीं, ये बात पुलिस को कैसे पता चली और आखिरकार महाराजा पूरी टाइम पुलिस स्टेशन के अंदर क्या कर रहा था। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो भाई लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। कोई थॉट्स या फिर ओपिनियंस हैं तो आप मुझे कमेंट कर देना। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।